अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा पहला लेक्चर जो है कि मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है और आपको मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप कोई मार्केटिंग का टूल सीखें। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि बहुत से बच्चे मुख्तलिफ कोर्सेज से टूल्स तो सीख जाते हैं मगर असल कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो फिर उस स्किल को, अपने उस टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने फ़ायदे के लिए। अगर आपको ऐड लगाना, पोस्ट बनाना, पेज बनाना, ये सब करना आता भी है, तब भी आपको ये नहीं पता कि मैंने इसमें करना क्या है, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मैंने जिनका ख्याल रखना है, जिससे मेरा ऐड बेहतरीन होगा, जिससे वो अटेंशन ग्रैब करेगा, जिससे वो सेल्स लेकर आएगा, जिससे वो इंगेजमेंट्स लेकर आएगा और वो अपने कंपेटिटर से, आपके जो कंपेटिटर्स हैं बिजनेस में, उनसे वो आपको आगे लेके जाएगा, जो एक स्टेप आगे रखेगा। तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग जो है बुनियादी तौर पर एक सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है। यानी पूरी की पूरी जो मार्केटिंग है वो सिर्फ एक सवाल के जवाब के गिर्द घूमती है और वो सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि जो एक बंदा है, कोई भी जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है आपका, कोई भी इंसान इस दुनिया में, इस कायनात में, कोई भी चीज़ जब खरीदता है तो बुनियादी तौर पर एक सवाल का जवाब वो हासिल करता है, तभी वो कोई सर्विस या चीज़ खरीदता है। और वो ये है कि मैं ये क्यों खरीदूं, मेरा कौन सा मसला ये चीज़ हल कर रही है, मेरी ज़िंदगी का कौन सा मसला हल होता है, या कौन सा फ़ायदा मुझे इस प्रोडक्ट से मिलेगा। यानी मुझे वैल्यू, कौन सी वैल्यू मेरी ज़िंदगी में ऐड करेगी या मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप जब खुद मार्केटिंग करेंगे तो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे कस्टमर को कि आपका ये मसला ये प्रोडक्ट ने हल करती है या आपकी ज़िंदगी में ये वैल्यू ऐड करती है, आपके बिजनेस को इस तरह से बूस्ट करती है और आपकी ज़िंदगी को यूं बेहतर बनाती है। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर सादा एक ही जुमला बनाऊं तो वो सवाल ये बनेगा कि भाई इस प्रोडक्ट में या सर्विस में मेरे लिए क्या है, व्हाट इन इट इज़ फॉर मी। इसी सवाल का जवाब टोटल मार्केटिंग है। सारी की सारी मार्केटिंग इसी के गिर्द घूमती है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं। मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जब हम बेसिक से एडवांस और एडवांस कोर्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह उस सेक्शन में बड़ी डिटेल में बातें होंगी और इसके एक एक पॉइंट पे इंशाल्लाह मुकम्मल डिस्कशन हम करेंगे और आपको रियल एग्जांपल्स और रियल मार्केट की जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं के हवाले से इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो इस सवाल का जवाब देना है कि भाई ये प्रोडक्ट आपका कौन सा मसला हल करेगी, आपको या आपको कौन सा फ़ायदा देगी, कौन सी ज़िंदगी में आपकी एडिशन करेगी, हाउ इट कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, टू योर बिजनेस। और अगर आप बतौर फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बेचना चाह रहे हो तो आप ये अगले को बताएंगे कि वह मेरी मार्केटिंग से या मेरे सर्विस से आपके बिजनेस को मैं कैसे फ़ायदा दूंगा। और ना सिर्फ ये कि फ़ायदा दूंगा बल्कि ये कि दूसरे लोग जो नहीं दे सकते वो मैं कैसे दूंगा। यानी अपना एक एज, अपना एक कंपैरेटिव एडवांटेज भी आपने बताना होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। अब इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं कि बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये होता है ना कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा मसला ऐसा है भी सही कि नहीं है। ठीक है, तो उन्हें पहले ये अवेयर करना होता है कि भाई ये मसला आपके पास है, ठीक है, और फिर उस मसले का हल मेरे पास है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लोगों को मसाइल का पता है तो उन्हें हम ये बताते हैं कि आपके मसले का हल ये है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनमें लोगों को मसले का भी पता, उसके हल का भी पता है। अब फिर हम उनके पास जब जाते हैं तो इस अप्रोच से जाते हैं कि एक नया सोल्यूशन हमारे पास है कि जो पहले वाले सोल्यूशन से ज़्यादा बेहतर है। यानी
हर सॉल्यूशन के कुछ ना कुछ होते हैं ना साइड इफेक्ट्स। जिस तरह कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं ना किसी खास काम के लिए, तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो फिर एक नई जनरेशन की मेडिसिन आ जाती है, वो क्या करती है कि उन साइड इफेक्ट्स को थोड़ा मिनिमाइज कर देती है, यानी पहले से कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जिनमें प्रॉब्लम का भी पता है, सोल्यूशन का भी पता है, और अब उसमें आपने ये करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन आपने देना होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल दूं कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे स्मार्टफोन्स हैं। अब किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्मार्टफोन में क्या क्या होता है, स्मार्टफोन क्या कर सकता है। हर बंदा स्मार्टफोन चलाता है, हर बंदा स्मार्टफोन यूज़ करता है, यानी ये प्रॉब्लम से और सोल्यूशन से भी बहुत आगे की स्टेज है। हर बंदे को पता है कि स्मार्टफोन में क्या है क्या नहीं है। अब जब हम स्मार्टफोन की मार्केटिंग करने बैठेंगे, तो अब हम ये बताएंगे कि ये जो स्मार्टफोन है, ये जो नया मॉडल है, ये जो मेरे पास है, इसका ये एडवांटेज है, यानी क्या इसके अंदर मेमोरी ज्यादा है और प्राइस कम है, या इसके अंदर स्पेशल गेमिंग फीचर की सपोर्ट है, ये गेमिंग जो के वाला सेगमेंट है, या गेमिंग इंथुजियस्ट जो होते हैं उनके लिए इसको आप करेंगे, यानी कि मार्केट करेंगे। सेम इसी तरह कि इसका बाकी मोबाइल से जो इस प्राइस रेंज में है उनसे इसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप एक किसी यूनिक पॉइंट पे, एक हो या दो हो या तीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हो, यानी आप फिर कंपैरेटिव एडवांटेज पे आते हैं। आप फिर कंपैरेटिव एडवांटेज देते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का। जिस चीज़ में कंपटीशन ज़्यादा है और जिस चीज़ में ऑलरेडी लोगों को मालूम है कि सोल्यूशन क्या है, तो फिर उसमें आप उसी सोल्यूशन का एक नए अंदाज से प्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे मैंने बात भी की कि अगर आप बतौर डिजिटल मार्केटर अपनी सर्विसेज बेचना जाएंगे मार्केट में, तो जाहिर है बहुत सारे डिजिटल मार्केटर मौजूद हैं, और अगर एक बंदा लेने वाला है तो 10 बंदे बेचने वाले हैं। तो इस सूरत हाल में आप कंपैरेटिव एडवांटेज अपना प्रेजेंट करेंगे उस बंदे को, जो आपका जो बिजनेस ऑनर है, क्योंकि बाकी सब ये काम करते हैं, मतलब कि वही चीज़ की ऐड सब लगाते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट सब बना लेते हैं, लेकिन मेरी इस पोस्ट से या मेरी इस सर्विस से आपको ये फ़ायदा होगा, या मैं दूसरों से कैसे बेहतर करूँगा। इसमें आप प्राइस का भी एडवांटेज ज़ाहिर देंगे डेफिनेटली, कि बाकी जहाँ पे वो मतलब एक सर्विस की 50 रुपये में बिक रही है, तो आप उसे 50 से कम करके 40 में बेचेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि क्वालिटी एश्योरेंस देंगे, थोड़ी सी कुछ और गारंटी देंगे, कोई नया फीचर, कोई नई उसे मतलब कोई गारंटी ऑफर करेंगे या कोई क्लेम करेंगे, या क्लेम होते हैं कि मैं आपको ये डेफिनेटली करके दूंगा। कुछ गारंटीज होती हैं कि भाई मैं इतने अरसे में आपको इतनी एंगेजमेंट्स ला के दे दूंगा या इतनी सेल्स करवा दूंगा, ये तरह करके। जिस तरह मैंने अपनी गिग्स बनाई, सबसे पहले अपनी गिग बनाई, तो मैंने कहा कि मैं सेल्स गारंटी देता हूँ। मैं जो ऐड लगाऊंगा उस पर सेल्स गारंटी है, हर हाल में सेल आएगी, सेल नहीं आई तो मैं पैसे वापस दूंगा, ये गारंटी मैंने दी। और तो उसके बाद में मेरे पास लोग आए, फिर मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप ये गारंटी दे रहे हैं तो क्या डेफिनेटली सेल आएगी। मैंने कहा जी हाँ आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी। तो मैंने उन्हें फिर मतलब जो पूरी की पूरी वो जो प्लान और स्ट्रेटजी होती है उसके मुताबिक फिर मैंने उनका काम शुरू कर दिया, और फिर वही हुआ कि जो होना था, यानी सेल्स आना शुरू होगी और काम चल गया। तो ये एक इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग क्या है। यानी मार्केटिंग में आपने सबसे पहले ऑडियंस के सामने अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि मेरी प्रोडक्ट आपके किस मसले का हल कर रही है, कौन सा फ़ायदा आपको दे रही है। ठीक है, हमेशा से जो बायर है उसके पर्सपेक्टिव से आपने बात करनी है कि भाई आपके लिए ये बेनिफिट, आपके लिए ये एडवांटेज, आपके लिए ये फीचर। ठीक है, कि जिससे आपका ये मसला हल होगा, आपका ये मसला हल होगा, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपके इस काम में आसानी होगी, आपका ये काम बेहतर हो जाएगा, आपकी ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और फिर जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है उसमें आप ना सिर्फ ये बताएंगे कि आपका ये मसला हल होगा, बल्कि उस पे फिर आप कंपैरेटिव एडवांटेज भी देंगे कि ये मसला भी हल होगा और ये उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हल होगा कि जैसे पहले हो रहा था। यानी कुछ प्रॉब्लम, कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी जो कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर पहले 10 दिन में आपको टारगेट मिल रहा था, तो अभी 10 दिन के बजाय आपका 7 दिन में या 5 दिन में मिलेगा। यानी आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, या आपकी बिजनेस जो है वो उसका जो रेट है, यानी कि कस्टमर टर्नओवर बढ़ जाएगा, रिकरिंग कस्टमर का रेट बढ़ जाएगा, एंगेजमेंट रेट बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से आप इसको देखेंगे। और अब मैं इसके दूसरे हिस्से की बात करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो ये जो मार्केटिंग
जो होती है ना, जो प्रेजेंटेशन है लोगों के सामने अपनी चीज़ को दिखाना। अब एक क्लासिकल मार्केटिंग उसका आपको सबको मालूम है, आपने देखा होर्डिंग लगे होते हैं, पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, पंफलेट्स लोग बांटते हैं, ये सारी की सारी मार्केटिंग है। अब ये सारा काम उठा के जब हम सॉफ्ट फॉर्म में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यानी आप बैनर लगाएंगे फिजिकली तो वो ऑफलाइन मार्केट होगी या डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, और वही बैनर जब आप एक वेबसाइट के ऊपर और एक फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट बना देंगे तो वो डिजिटल मार्केटिंग होगी। सिंपली मार्केटिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करने का नाम डिजिटल मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनकी हम बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ा सोशल मीडिया फेसबुक हो गया, टिकटॉक है, यूट्यूब है, गूगल एड्स हैं, गूगल कीवर्ड्स एड्स हैं, और गूगल सर्च, और इसके अलावा टिकटॉक, स्नैक वीडियो, जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग बैठे होते हैं इन सोशल मीडिया। तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर किसी भी किस्म की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं वो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और इन सब के ऊपर की जाने वाली मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इस मार्केट की मुख्तलिफ शक्लों में हम करते हैं। इमेज ऐड की सूरत में करते हैं, वीडियो ऐड की सूरत में करते हैं, वीडियो पोस्ट की सूरत में करते हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तस्वीर क्रिएट करते हैं, कंटेंट लिखा हुआ टेक्स्ट की सूरत में करते हैं, ठीक है। और उसी में फिर ईमेल मार्केटिंग एक चीज़ होती है। ईमेल में आप ईमेल करते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजिंग को इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक मैसेंजर को इस्तेमाल करते हैं। यानी मुख्तलिफ ये बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ये फीचर्स हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मेनली बड़े बड़े नेटवर्क जो हैं, 4 बड़े नेटवर्क हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ठीक है। इनके ऊपर आप 2 तरह का कंटेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक तस्वीर है, ग्राफिक्स हैं, और एक वीडियोस हैं। वीडियोस, आप वीडियो में आपकी प्रोडक्ट की उसकी फीचर्स होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की डिस्क्रिप्शन होती है, और सेम वही चीज़ वीडियो की सूरत में हो सकती है या फिर पोस्ट की सूरत में हो सकती है, और लिखे हुए कंटेंट की सूरत में भी हो सकती है। अब इसमें 2 टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम ये आगे जाके यूज़ करेंगे तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक होता है ऐड क्रिएटिव हम बोलते हैं, एक को हम ऐड कॉपी बोलते हैं। बेसिकली जो विजुअल्स हैं, जो इमेज है या वीडियो है, उसे हम ऐड क्रिएटिव कहते हैं, और जो टेक्स्ट है उसी ऐड के मुतालिक लिखा गया टेक्स्ट, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की तस्वीर या वीडियो, उसे हम क्रिएटिव कहेंगे, और उसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लिखा गया टेक्स्ट उसे हम ऐड कॉपी कहते हैं। वो कॉपी है। ये कॉपी राइटिंग एक पूरी फील्ड है, और कॉपी राइटिंग एडवांस कोर्स में शामिल होगी इंशाल्लाह, वो मुकम्मल आपके साथ आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो कॉपी, ऐड कॉपी, जो टेक्स्ट है उसे ऐड कॉपी बोलते हैं, और जो विजुअल्स हैं, ग्राफिक्स या वीडियो, वो उसे हम ऐड क्रिएटिव बोलते हैं। यही 2 चीज़ें टोटल मार्केट में इस्तेमाल होती हैं। इन्हीं 2 चीज़ों का मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक के ग्रुप्स, इन सब चीज़ों पर आप इस्तेमाल करते हैं। और फेसबुक के पेड एड्स 5वां, यानी फेसबुक की जो पेड कैंपेन्स आप चलाते हैं। और इसी तरह ये, और सेम इसी तरह ये सारी की सारी फीचर्स जो हैं वो लिंक्डइन पे भी आपको मिल जाते हैं। यानी प्रोफाइल भी होती है, पेज भी होता है, ग्रुप्स भी होते हैं, और पेड ऐड भी होते हैं। ओके, और फिर सेम टिकटॉक पे आपको मिल जाती हैं, पेड एड्स भी मिल जाते हैं, और ऑर्गेनिक आपकी प्रोफाइल होती है जिस पे आप वीडियो भी बनाते हैं, जिस पे आप तस्वीर से भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। ये ऑडियो और इसमें यानी कि बेसिकली ये वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन तस्वीर की मदद से भी यहाँ पर अच्छे अच्छे एड्स और विजुअल्स क्रिएट किए जा सकते हैं ग्राफिक्स की मदद में, जो कि एनिमेशन भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। और फिर आता है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपको पता है कि वीडियो मार्केटिंग होती है, वो भी 2 तरह से होती है। एक क्लासिकल वीडियोस हैं जो कि आमतौर पर चलती हैं, और एक शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि एक अलग से फीचर है यूट्यूब का। और सेम ये सारी चीज़ें, तस्वीर,
ऑडियो, वीडियो और ये आपकी विजुअल ग्राफिक्स जो हैं, ये सारी के सारे जो चीज़ें हैं ये गूगल पे भी इस्तेमाल होते हैं। गूगल की पेड कैंपेन्स में, गूगल के लिए गूगल पेड कैंपेन्स चलाता है। आपकी आपकी जो ऐड है, आपकी जो यानी कि सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं उसके लिए पेड ऐड चलाते हैं आप गूगल पर। तो सेम सारी चीज़ें, आप तस्वीर भी, वीडियो भी और लिखा हुआ टेक्स्ट भी, ये तीनों शक्लों में गूगल के ऊपर भी आप चला सकते हैं। गूगल ऐड तो हम बाकायदा आगे जाके सीखेंगे, मैं अभी ओवरव्यू के लिए आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गूगल के एक सर्च ऐड होते हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट ऐड होते हैं, वीडियो ऐड भी होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर चलाता है गूगल, और तस्वीर के भी एड्स होते हैं कि जो गूगल अपना अफिलिएट नेटवर्क है गूगल का, जो कि बेसिकली वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ बैनर्स और जो साइड बार में लगे होते हैं ना, जब आप कोई भी वेबसाइट्स या ब्लॉग वगैरह खोलते हैं तो उसके ऊपर जो ऐड लगे होते हैं, दरमियान में ऐड होता है, साइड पे ऐड लगा होता है, कभी फुल टॉप पे बैनर पे लगा होता है, या एप्लीकेशंस आप मुख्तलिफ चलाते हैं तो एप्लीकेशंस में ऐड आ रहे होते हैं, एप्लीकेशन के यूज़ करते हुए दरमियान में ऐड आ जाता है, उसे मुख्तलिफ वो कैटेगरीज ऐड की, तो वो सारे के सारे गूगल से चलते हैं। यानी गूगल में पेड एड्स टेक्स्ट, इमेज और वीडियो 3 सूरतों में चलते हैं, और यही 3 सूरतें आप में अपनी कंटेंट अपना क्रिएट करते हैं, जो आप फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक ओवरव्यू देने के बाद अब मैं 1 बाय 1, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फेसबुक और फेसबुक के तमाम जो फीचर्स हैं उनको इन डेप्थ देख कर के पेज से लेकर पेज क्रिएशन से, पोस्ट से, और फिर बिजनेस उसके जो जितने भी फीचर्स हैं, रील्स हैं, बिजनेस है, बिजनेस मैनेजर है, उस सारे को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।